अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत मेजर इशू होता है। मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही बड़ा जो कॉज़ और सबब होता है वो वेरिकोसील होता है। वेरिकोसील की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को वेरिकोसील होता है उन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि वेरिकोसील जो होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होते हैं लोगों के अंदर। और जिन लोगों को वेरिकोसील होता है इसकी वजह से ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं होती है। इस वजह से इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। जब वो लोग शादी करते हैं, ऐसे लोग जिनकी जब शादी होती है, कई साल गुजर जाते हैं, वो बेबी के लिए प्लान करते हैं लेकिन उनकी वाइफ जो हैं वो कंसीव नहीं हो पाती हैं। फिर जा कर के वो लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं। सीमेन एनालिसिस में उनके जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको पता चलता है कि उनका काउंट कम है, उनकी मोटेलिटी कम है या कुछ और प्रॉब्लम है। उसकी वजह से फिर फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, यूएसजी स्क्रोटम कराया जाता है, तब जा कर के पता चलता है कि अरे इनको तो वेरिकोसील है। तो ये जो वेरिकोसील होता है इसकी वजह से बहुत मेजर प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होते हैं। और साथ में क्या होता है कि इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और आपको ये पता भी नहीं चल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको वेरिकोसील है तो कैसे आप पता चला सकते हैं कि वेरिकोसील आपको है या नहीं है। वेरिकोसील के क्या क्या ख़ास सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। और अगर ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पॉइंट्स, ये चीज़ें आपके अंदर फील हो रही हैं तो इट मीन कहीं ना कहीं आपको वेरिकोसील हो सकता है। आपको इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि कहीं वेरिकोसील आपको है तो नहीं। इसके अलावा अगर वेरिकोसील आपका डायग्नोज हो जाता है, पता चल जाता है कि आपको वेरिकोसील है, तो फिर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका फॉलो करना चाहिए और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए और आपको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने बीओएमएस अपना किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने अपना जो है एमडी किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। सर्टिफिकेट कोर्स हमने किया है इनफर्टिलिटी का। इसी तरीके से गायनी एंड ऑप्स का भी हमने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा मल्टीपल डिप्लोमास, मल्टीपल कोर्सेज इसके अलावा और भी हमने किए हुए हैं जो हमारे पास जिनकी डिग्रियां हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इंडिया में, इसी तरीके से फ़ॉरेन में, उसके हम प्रेसिडेंट हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस रिलेटेड वो हम फॉलो करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वजह से दी है अपने बारे में, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस होंगी। इसमें किसी भी तरीके की उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन हम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। बेसिकली हमने कई मरतबा आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है कि वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील क्या होता है बेसिकली, जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो जो लोग खड़े होने का काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिससे उनके पैरों पे वक्त ज़्यादा आता है, जैसे रिक्शा चलाते हैं जो लोग, तो जो लोग खड़े रहते हैं रेहड़ी पे, है ना, ठेले पे जो काम करते हैं, या गार्ड वगैरह होते हैं जिन लोगों का स्टैंडिंग वॉक होता है, उन लोगों के अक्सर पैरों में आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ जो वेन्स होती हैं वो जो है फूल जाती हैं, मोटी मोटी पैरों के ऊपर दिखाई देती हैं। इसको हम लोग वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं। जो पैरों में होता है इसको हम लोग कहते हैं वेरिकोज वेन। यही सेम सिचुएशन जब ये स्क्रोटम में होती है, स्क्रोटम में जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जब यही सेम सिचुएशन आती है तो इसको हम लोग वेरिकोसील कहते हैं। उसके अंदर जो वॉल्स होती हैं वेन्स के अंदर, उन वॉल्स के डिफेक्टिव होने की वजह से, प्रॉपर फंक्शन ना कर पाने की वजह से ये सिचुएशन होती है। और उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्लड उसके अंदर भरने लगता है, इस वजह से ये परेशानी होती है। ये चीज़ समझ में आ गई कि वेरिकोसील है, आपको वेरिकोसील क्या होता है। अब जो असल मकसद है हमारा आप लोगों को बताने का वो ये है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो कैसे पता चलेगा कि आपको वेरिकोसील है। यानी कि ये इस कई ग्रेड्स होती हैं इसकी, और बहुत सारे ग्रेड्स में ये जो होता है तो पता भी नहीं चलता है कि वेरिकोसील आपको है या नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, बाहर से वो दिखता नहीं है इतनी आसानी से। जब हायर ग्रेड में जाता है तब वो दिखाई देता है। तब ऐसी सिचुएशन में हम आपको पॉइंट्स बताते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, जिनको आपको गौर करना है जिन पे, और आपको ये फोकस करना है कि वेरिकोसील है या नहीं, आपको इससे पता लगाया जा सकता है। नंबर 1, टेस्टिकुलर लेवल पे स्वेलिंग आपको फील हो सकती है। अगर आपको वेरिकोसील है तो आपको ये कभी महसूस होगा कि आपके टेस्टिकल्स के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है।
एक बात तो ये, अगर टेस्टिकुलर लेवल पे आपको कुछ स्वेलिंग दिखाई देती है, कुछ इन्फ्लेमेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको एक मरतबा इसके बारे में सतर्क होने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, टेस्टिकुलर लेवल पे कभी कभी आपको हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द महसूस हो सकता है। अगर ये कभी दर्द आपको फील होता है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको फ़ौरन आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना है और सही से इसका स्क्रोटम का स्कैन करवाना है आपको। नंबर 3, टेस्टिकुलर के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कभी कभी हल्का सा आपको नसें जो है वो उसमें स्वेलिंग आपको दिखाई सकती हैं। स्वेलिन नसें जो हैं, वेन्स जो हैं, वो आपको शो हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हो, कभी कभी अगर वो इस तरीके की नसें आपको फील होती हैं या टेस्टिकल्स के ऊपर आप टच करते हो, फील करते हो और वो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी नसें आपको फील हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेरिकोसील के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, फ़ौरन हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपको मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप खड़े रहते हैं, खड़े होने पे आपको हैवीनेस फील होता है, ऐसा लगता है कि आप खड़े हो रहे हैं तो कोई चीज़ लटकी जा रही है, अगर ऐसा फील होता है तो आपको आपके अंदर वेरिकोसील हो सकता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई टेस्टिस छोटा या बड़ा होता जा रहा है, काफ़ी दिनों से आप ये नोटिस कर रहे हैं कि टेस्टिस का साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, एक टेस्टिस का साइज़ तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर लेफ्ट टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, क्योंकि लेफ्ट वेरिकोसील जो है कॉमन है राइट से। राइट इतना नहीं होता है जितना लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट टेस्टिकल अगर आपका जो है श्रिंक होता जा रहा है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, फ़ौरन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप मिलिए और इसको डायग्नोज करिए कि कहीं आपको वेरिकोसील तो नहीं है। ये इतनी सारी चीज़ें हमने बताई। वेरिकोसील अगर होता है, बहुत मतलब ऐसा होता है इसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, वो कम होने लगता है। एक तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपके अंदर होती है। अगर ऐसी सिचुएशन है, आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, आपके अंदर टेस्टिकुलर लेवल पर जो है श्रिंकेज फील हो रहा है, आपके अंदर जो है मॉर्निंग इरेक्शन में कमी आ रही है, आपके अंदर जो सीमेन की क्वालिटी है वो रिड्यूस होने लगी है, सीमेन आपका वाटरी होने लगा है, सीमेन जो है आपका वो पतला होने लगा है, सीमेन जो है आपका बहुत कम आने लगा है, इस तरह की अगर सिचुएशन आपके अंदर है, या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी की सारी कंप्लेंट्स कहीं ना कहीं आपके जो है टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से भी होती हैं। और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने के जिस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि आपके अंदर वेरिकोसील पाया जाए। वेरिकोसील होता है तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी आपकी बॉडी में कम हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक मरतबा आपको वेरिकोसील के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है, आपको यूएसजी स्क्रोटम ज़रूर कराना चाहिए। तो ये बात हो गई। होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा कि क्या क्या सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं और किस तरीके से वेरिकोसील का आप पता लगा सकते हैं। अब अगर वेरिकोसील आपको डायग्नोज हो गया, वेरिकोसील आपको हो गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर कर दी है। तो कल की वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने यूएसजी स्क्रोटम कराया और उसमें वेरिकोसील पॉजिटिव आया, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्या ये सच में बहुत परेशान कुन मर्ज है, क्या ये ऐसी डिजीज़ है कि जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, या ऐसी है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो भी मेरा इसके बारे में ओपिनियन है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, कल की वीडियो में हम आप लोगों को ज़रूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बहुत स्पेसिफिक ख़ास जो दवाएँ हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और हमारे अपने नुस्खे भी हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को कल की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो ये जो हमारा चैनल है सायरा हेल्थ केयर, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आती ही रहती हैं हमारी, उसको आप मिस ना करें और आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे वेरिकोसील के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, वेरिकोसील के मेडिसिन के बारे में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।